नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स मतलब एक टॉपिक्स पे आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली हम जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कोई भी तरीके का प्रोग्राम, चाहे सी प्रोग्रामिंग हो, C++ प्रोग्रामिंग हो, जावा हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग हो किसी भी तरीके का, तो उसमें ये जो एरे कंसेप्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके बिना हमारा काम बनता नहीं है, क्योंकि हम एरे के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को, ह्यूज डेटा को हम एक बहुत सिंपल वे में यूज़ कर सकते हैं। तो एरे के बारे में बोला जाता है, मैं इसका डेफिनेशन आपको बहुत जगह नेट में मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे। बहुत सिंपल वे में मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि एरे जो होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब होता है कि एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो होता है हम एक सिक्वेंशियल यानी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके हम एरे को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कंटिन्यूअस, और सिमिलर होने के साथ साथ ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है। जैसे सपोज कर लो मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे एक एरे को अगर मैंने डिक्लेयर किया तो इस तरह से मैं एरे को समझाने के लिए बता सकता हूँ कि ये हमारा एक मेमोरी लोकेशन, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा मेमोरी लोकेशन, तीसरा मेमोरी लोकेशन, चौथा, पांचवा, ऐसा करके हम जो होता है जितने मेमोरी लोकेशन 6, 7, ऐसा करके 7। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स का हम, तो यानी ये जो हमारा एरे डिक्लेयर हुआ है दिस इज 7 एलिमेंट एरे। तो इसको हम लोग बोले 7 एलिमेंट का एरे है। अब एरे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, देख सकते हैं कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है। अब तो इसका मतलब है सपोज कर लो 7 एलिमेंट्स का एरे है, तो यानी हम जब 7 एलिमेंट्स के एरे की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस हम एक साथ 7 डेटा को, यानी सिमिलर डेटा टाइप को, यानी सिमिलर, या जैसे सिमिलर का मतलब होता है जैसे हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर, तो हम किसी एक को इसमें संभाल सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो इंटीजर के बेस पर करना चाहता तो यानी यहाँ पे सारे जो वैल्यूज होंगे इंटीजर, यानी एक ही टाइप के डेटा जो होता है हम यूज कर सकते हैं। टाइप मतलब हो गया वही कैरेक्टर, इंटीजर या फ्लोट, इनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि इसको तो हम मेमोरी लोकेशन पे, यानी इसको अगर हम बात करेंगे कि ये सेल फॉर्म में हमने लिख दिया है, कंटिन्यूअस सेल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको जब हम रैम मेमोरी स्टोर करते हैं तो इसका मतलब है रैम मेमोरी जब स्टोर होगा तो उसके लिए एक नाम देना जरूरी है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, एरे का एक नाम जरूरी है, एरे नेम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एरे नेम यानी कैन बी एनीथिंग, यानी कुछ भी आप नाम दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजिट नाम का एक जो होता है बना देता हूँ, यानी डिजिट। तो यानी डिजिट, तो डिजिट जो होता है हमारे पास जो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, तो 10 डिजिट्स होता है, इसका मतलब है 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया, फिर 8, ये हो गया 8, फिर ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो इसका मतलब होता है कि मैंने हर एक के लिए, अब इसमें हम एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे वन बाय वन, मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी लोकेशन में कैसे स्टोर होता है, अलग अलग लैंग्वेज मेमोरी लोकेशन को कैसे स्टोर करता है वो मैं बताऊंगा। तो मैंने 7 एलिमेंट, यहाँ पे आप इसको चेंज कर देते हैं, दिस इज 10 एलिमेंट्स एरे। तो इसका मतलब है 10 एलिमेंट्स एरे जो डिजिट को स्टोर करने के लिए, पहले में 0 होगा, दूसरे में 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, ये टोटल हमारे पास जो 10 डिजिट्स है उसको मैंने स्टोर कर दिया। अब यानी स्टोर तो कर दिया और ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस मेमोरी, यानी मैं ये पहले ये बता रहा हूँ कि सिमिलर डेटा टाइप्स, यानी सारे इंटीजर वैल्यूज है और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर है। अब इसको मैंने एक नाम दे दिया, तो देखिए क्या क्या चीजें होती है, तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है कि एरे कैसे काम करता है। अब ये जब हमारे पास हो जाता है तो अब यूज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एरे को मेमोरी में अगर रिलेटेड बात करते हैं, ये तो हमारा कंसेप्चुअल बेस है, यानी इसको हम लोग एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें कि एरे इस तरह से होता है और इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एरे को प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू या कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे तो एरे जो होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। अब ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में कैसे स्टोर होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल में बता देता हूँ कि जैसे ये इस तरीके का हमारे पास रैम मेमोरी बना हुआ है और हर एक में इस तरह से 3-3 स्लॉट, मतलब 3-3 सेल, इस तरह से 3-3 सेल का बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा 0 वैल्यू स्टोर होगा, यहाँ पे 1 जो यहाँ पे स्टोर था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा, तो इस तरह से हमारा जो रैम मेमोरी है, दैट इज रैम, जिसको हम लोग बोलेंगे दिस इज रैम। तो यानी ये जो रैम मेमोरी है, रैम मेमोरी में इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर होता है। तो ऐसा करके आप एक इमेजिन कर सकते हो कि हमारा जो एरे का स्टोरेज है वो मेन मेमोरी लोकेशन में हो गया। अब ये तो हमने कर दिया लोकेशन। अब क्वेश्चन आता है कि एरे जो हमने उसका एक नाम दिया है, तो डेफिनेटली ये जो जितना सेल यूज हुआ है उसका एक पूरा एक नाम होगा। तो यानी इस पूरे चीज को मैनेज करने के लिए एक हमारे पास टेबल होता है, सिंबल टेबल, जहां पे इन चीजों को मैनेज किया जाता है कि एक एरे का नाम है, डिजिट, उसमें इतने सारे मेमोरी लोकेशन स्टोर हुए हैं। अब मैं आपको मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड बात बता रहा हूँ कि एरे में जो बेसिकली यूज करते हैं, और फिर एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो मेमोरी लोकेशन का इंडेक्सिंग वैल्यू है वो डिफरेंट होता है, किसी किसी में डिफरेंट होता है, तो वो कैसे होता है वो बताओ। अब जैसे मेमोरी लोकेशन जो होता है ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी हमारा एक मेमोरी लोकेशन, तो आप बोलोगे 1 होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन डिपेंड करता है कि आपका जो रैम मेमोरी में डेटा स्टोर हुआ है उसका वैल्यू क्या है, यानी उसका एड्रेस क्या है। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे जो स्टोर किया है वो 100 नंबर मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है, तो डेफिनेटली आपका जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ 100 शुरू से, यहाँ से शुरू होगा 100, फिर यहाँ होगा नेक्स्ट, फिर यहाँ नेक्स्ट होगा। अब सवाल ये होता है नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, तो वो चीज ये होता है अगर मेरा ये 100 हुआ और मैंने इसको इस इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया, तो इसका मतलब है इंटीजर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप्स, जिस तरीके का आप लैंग्वेज यूज करोगे उसके हिसाब से, उसके इंटीजर वैल्यू के साइज के हिसाब से यहाँ पे उतना डिफरेंस होगा। जैसे मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो सी लैंग्वेज में ये जो 100 है, 100 के बाद सी लैंग्वेज में जैसे इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो 2 बाइट का यूज होता है, तो इसका मतलब है 100 + 2 यानी 102 हम यूज करेंगे यहाँ पे। उसी तरह से तीसरे में हमारे पास होगा 104 होगा, उसी तरह से 100 हमारा 6 होगा, 108 होगा, 110 होगा, फिर उसके बाद 112, 114, 116 और 118। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर 100 से शुरू करता हूं, अगर मेरा मेमोरी लोकेशन 100 से शुरू हुआ तो दो के बाइट के डिफरेंस में, क्योंकि सी लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू सी अगर बात कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि मेमोरी लोकेशन यहां से शुरू हुआ। तो ये हो गया एक बेसिक चीजें होता है जो मैंने आपको बताया कि एक एरे को कैसे समझ सकते हैं और एरे का मेमोरी लोकेशन किस तरह से प्रोवाइड होता है। यानी अगर हम इसकी बात करेंगे तो यानी मेन मेमोरी में भी ऐसे ही है, इसको मैंने एक लाइन से समझाया। यही चीजें जो होता है ये एक स्ट्रक्चर वे में, यानी एक जो होता है अरेंजिंग वे में, एक पर्टिकुलर जो होता है सिमिलर अरेंज टाइप में मेमोरी को अगर हम इस तरह से इमेजिन करते हैं तो इस तरह से वो स्टोर होता है। तो आपने देखा कि पूरा का पूरा एरे कंसेप्ट किस तरह से काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एरे को यूज करना चाहते हो, एरे का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली एरे का जो होता है हम उसके नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको यूज करने का तरीका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। किसी लैंग्वेज में उसको ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो किसी ब्रैकेट में। अब सवाल ये आता है कि मैंने तो यहाँ मेमोरी लोकेशन दे दिया, लेकिन अगर हम एक्चुअल वे में बात करते हैं कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग मतलब एरे की पहचान कैसे होती है, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट हम बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जैसे मैं डिजिट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू सी लैंग्वेज, ये अगर मैं बात करता हूं तो ये जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली अगर मैं यूज करता हूं तो डिजिट जो 9 होगा, यानी डिजिट एरे का नाम है और इंडेक्सिंग में 9 किया हूं, तो ये जो होता है 10th एलिमेंट। 10th एलिमेंट का मतलब होता है, यानी ये 10th एलिमेंट का मतलब, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट का मतलब होता है 0, या 10th एलिमेंट का मतलब हो गया हमारा 9। तो ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से यूज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उस एलिमेंट को यूज करना चाहता हूँ, यानी अंदर जो सेल में स्टोर है उसको यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं ऐसे लिखता हूं तो वहां पे मैं 100 नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे मैं 118 नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 0 कर रहा हूं और यहाँ कर रहा हूँ 9। तो इसका मतलब ये कैसे पॉसिबल होता है। अब किसी किसी में क्या होता है कि किसी किसी अगर लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये जो डिजिट होता है वो डिजिट 0, यानी ये 0 से नहीं शुरू होता। किसी किसी में जो इंडेक्सिंग होता है वो सीधा सीधा 1 से शुरू होता है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ऐसा करके 9th जो आप कर रहे हो उसकी जगह 10th होता है। तो इसका मतलब इस तरह से अगर मैं यूज करूंगा तो लास्ट वाला जो हमारे पास इस रिस्पेक्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं उस हिसाब से ये 10th एलिमेंट में, ये किसी किसी लैंग्वेज में होता है।
अब वो लैंग्वेज कौन से होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूंगा तो वो जो बेसिक लैंग्वेज होता है, क्विक बेसिक लैंग्वेज या जो बहुत पहले बेसिक लैंग्वेज आया था उसमें। अब किसी में ये होता है, जैसे सी में ये होता है, जावा में आप ये यूज करते हो, तो यानी बहुत सारी जगह ऐसे होता है जिसमें जीरो यूज होता है। उसका बेसिक जो रीजन होता है कि वो कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक एरे और एक पॉइंटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिसकी वजह से हम जो होता है उसकी इंडेक्सिंग जीरो से लेते हैं सी लैंग्वेज में। और नॉर्मल जैसे जिसमें हमारे पास पॉइंटर का रोल नहीं होता है, पॉइंटर का कंसेप्ट काम नहीं करता, पॉइंटर मतलब एड्रेस का कोई यूज ही नहीं होता है, जिसमें वहां पे हम इस तरह से इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक जानकारी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये एरे से रिलेटेड मेरे को जानकारी थोड़ा सा आपने दिया, मैं आपको दिया हूं कि भले ही इसके एड्रेसिंग कुछ भी हो, लेकिन इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से लेके जो एलिमेंट टोटल एलिमेंट्स होता है उसका एक कम लेते हैं। जैसे यहाँ 10 एलिमेंट्स है तो उससे हम एक कम इंडेक्सिंग करते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरे तरीके का अप्लाई करते हैं तो 1 से लेके 10 का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एरे का कंसेप्ट काम करता है। तो किसी भी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो एरे इसी तरीके का जो प्रोविजन है उसका यूज करता है, उसका एड्रेस होता है। एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंटर और एरे के बीच में जो रिलेशन होता है, उसके बीच का जो रिलेशन होता है कैसे काम करता है उसको मैं आपको बताऊंगा। पॉइंटर को हम एरे के नाम से, और पॉइंटर जैसे है एरे का नेम और पॉइंटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कैसे काम करता है, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में डेफिनेटली मुझे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसे लगा, ये कंसेप्ट आपको कितना समझ में आया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।